जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बीपीएससी शिक्षक बहाली का तीसरा चरण अपने अंतिम चरण में है, यानी कि अब यहाँ पे आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र के तौर पे आप लोग को नियुक्ति कराई जाएगी। अभी तक आप लोगों का जिला आवंटन कर दिया गया है, लेकिन स्कूल आवंटन नहीं किया गया है। अब 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और ये भी एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा। छात्रों को परेशानी हो ही रही थी, लेकिन आगे भी परेशानियां होंगी। पहले तो उन अभ्यर्थियों ने जिनका कि अभी तक काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है, या डीवी नॉट होके डाउटफुल की कंडीशन में रख दिया गया है, या अगर बात करें तो जो 6 विषय पीजीटी का रिजल्ट ही घोषित नहीं किया गया है, वो छात्र परेशान है कि आखिर एक ही विज्ञप्ति निकाली गई और एक ही विज्ञप्ति के अंतर्गत जो है हम लोगों का सिलेक्शन हुआ और हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया। हमारा डीवी करवा लिया गया लेकिन हमें डाउटफुल में रख दिया गया। हमारा जो काउंसलिंग नहीं हुआ है उसके लिए री अपलोडिंग नहीं हो रहा है, पोर्टल ओपन नहीं किया जा रहा है। ये बहुत सारे चीजें हैं जो कि होने वाली है 9 मार्च से पहले। अगर 9 मार्च तक ये सारी चीजें होती हैं तो आप लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र एक साथ दे दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश भगवान नहीं करे कि यहाँ पर आप लोग के यहाँ पर इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर विलंबता हुई, तो आप लोगों का प्रक्रिया और स्लो ही चलेगा, ठीक है। और इनफैक्ट जिनका नियुक्ति पत्र औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, वो छात्र भी ज्यादा खुश मत होइएगा, है ना। क्योंकि जब तक सबका क्लियर नहीं होगा, ठीक है, आप लोगों को ज्वाइनिंग करने का भी अपडेट नहीं दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिल गया, बैठे रहिए लेकर। ये चीजें हो सकती हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये बिहार है और बिहार को जितना करीब से आप लोग देख रहे हैं या जान रहे हैं, आप लोगों का यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। अगर आप अन्य विभागों की तरफ थोड़ा सा रुख करके देखेंगे तो आपको ये सच्चाई पता चलेगी। यहाँ पर आइए देखते हैं, एक लेटर आया है यहाँ पर। इस लेटर में आज नियुक्ति पत्र बांटा गया है। इस लेटर के जरिए जो खबरें दी गई हैं, ये सक्षमता परीक्षा वालों का है। आज एक नियुक्ति पत्र यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति के तौर पे जारी किया गया है। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा 2 देकर यहाँ पर करीब 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को प्रदान किया गया नियुक्ति पत्र। ये आप बधाई और के पात्र हैं, बिल्कुल आप लोगों को बधाई होना चाहिए। आप लोगों ने इतने साल तक पढ़ाने के बाद फिर भी ये परीक्षा देकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं शिक्षक। यहाँ पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित में ही संवाद में करीब 59,028 जो विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इसके अंतर्गत 55,858 प्रारंभिक शिक्षक और 2532 माध्यमिक और 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल है। यानी कि ये आंकड़ा है जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 2 को दिया है। लगभग 55,000 ऐसे शिक्षक हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो 2532 ऐसे हैं जो कि 9 to 10 के शिक्षक हैं। और अगर हम बात करें 651 तो 11-12 के टीचर हैं। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने सक्षमता दे दिया है और ये अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। मुख्यमंत्री ने श्रीमती नीलम कुमारी और श्री रुस्तम अली और इन सभी को यहाँ पर आपको बता दें कि इनके सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। ठीक है, ये आप लोगों का नियुक्ति पत्र जब संवाद के दौरान इन लोगों को बुलाया गया था वहां पे, इनको नियुक्ति पत्र उन्होंने दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिन में विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दिया। आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें और बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन करते रहें। उन्होंने ये सारी बातें कही यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को अत्यधिक कमी होने के कारण 2006-7 से पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजन के शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिनकी कुल संख्या यहाँ पर 3,68,000 है। और वर्ष 2023 के बाद सरकारी शिक्षकों की बहाली भी करवाई गई, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा यह परीक्षा ली गई। ये 28,000 नियोजित शिक्षक भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। और हमने यह तय किया कि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से परीक्षा ली जाए, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बीएसईबी का यहाँ पर है ना। और 5 अवसर दिए गए। 1,87,818 नियोजित शिक्षक प्रथम सक्षमता में पास हुए। फिर 66,143 नियोजित शिक्षक पास हुए सक्षमता 2 में। आज यहाँ 100 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और सक्षमता 3 भी एग्जाम देने वाले हैं लोग, है ना। शेष लोगों के लिए जिलों में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। सभी जिलों में आपको बताया था मैंने, सुबह भी कल भी बताया था। तो 2,53,961 शिक्षक उत्तीर्ण हुए, जिनकी सरकारी शिक्षक के रूप में बहाली हुई। और अब 86,000 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो कि अगला बहाली पीएसईबी सक्षमता 3 देंगे और वो बहाल होंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2,17,000
272 शिक्षक के रूप में शिक्षक परीक्षार्थी परीक्षा पास किए और 2,53,991 नियोजित शिक्षक तेज शिक्षक सरकारी वो बन चुके हैं, यानी कि 4,71,233 सरकारी शिक्षक बने हैं टोटल। और अब बताया जा रहा है कि हाल ही में लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा ली गई है, जहां पे 66,800 शिक्षक और 42,918 हेड मास्टर की उत्तीर्ण हुए हैं। इन ये टीआरई 3 वालों की चर्चा हो रही है यहाँ पर, है ना। इनको भी जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, इन्होंने कहा। और ये जल्द नियुक्ति पत्र का जो डेट दिया गया है वो आपको 9 मार्च का दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या अब 5,60,951 हो गई है ना, 80,000 हो गई है। ठीक है, 5,80,000। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सक्षमता 2 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। हम लोगों ने शुरू से ही सभी वर्गों के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या अगड़ा पिछड़ा जो भी है, यहाँ पे दलित हो, महादलित हो, उत्थान के लिए कार्य किया है। ये यहाँ पर इन्होंने अपनी बड़ाई की। महिलाओं के लिए भी उत्थान किया यहाँ पर। ठीक है, सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे जा रही हैं, शिक्षक के रूप में भी बड़ी संख्या में महिलाएं बहाल हुई हैं। चलिए, ये अच्छी बात है। यहाँ पे हो रहा है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उनके द्वारा, विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें कि इन्होंने सारी वैकेंसीज के बारे में बताया। लेकिन ये जो बाकी के जो लोग हैं, जिनमें से 632 अभ्यर्थी का अभी तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ, 6 विषय हैं जिनमें कि अभी रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया, रिकाउंसलिंग इनका होना है, 83 नंबर वालों को डाउटफुल में रखा गया है और 9 मार्च को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। इस परिस्थिति में जिन लोगों का, जिन शिक्षकों का 100% डीवी हो चुका है, यानी कि कोई भी डाउट में नहीं है, रिकाउंसलिंग नहीं होना है, 82 से प्लस उनका सीटीईटी में मार्क्स है या वो गेस्ट टीचर नहीं है, उनका यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा 9 मार्च को। और 9 मार्च में 10,000 शिक्षकों को गांधी मैदान बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है बाकी जितने भी शिक्षक हैं उनको अपने प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर जो है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब ये नियुक्ति पत्र दे तो दिया जाएगा, औपबंधिक तौर पे आपको नियुक्त करा लिया जाएगा, लेकिन स्कूल आवंटन, जो स्कूल अलॉटमेंट है, उस पे क्या बोला जाएगा कि एक साथ सबको स्कूल अलॉट किया जाएगा। ये लोग भी शामिल हैं अभी यहाँ पे, जिनको कि अभी तक इनका रिजल्ट और डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया, रिकाउंसलिंग नहीं कराई गई या डाउटफुल में रखा गया है, तो क्या इनको भी साथ में लेकर चलेगी शिक्षा विभाग? सरकार से और शिक्षा विभाग से यह रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को भी साथ लेकर चले। फुल अलॉटमेंट मुझे नहीं लगता है कि 9 मार्च को आपको दे दिया जाएगा। आपको नियुक्ति पत्र देकर आपको जो है यहाँ पर बोला जाएगा कि थोड़ा इंतजार और कीजिए, और ये इंतजार की घड़ी कब तक खत्म होगी, ये आने वाला आपका समय बताएगा। तो छात्र अभी परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, परेशानी होगी लेकिन जीत आप ही की होगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। और बेझिझक आप, जिनका रिजल्ट हुआ है, आप अपने तैयारी में रहिए कि कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, स्कूल अलॉटमेंट कराया जा सकता है, और जल्दी ये अपडेट आप लोगों तक हम आगे भी साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।